मिनिमम सैलरी 51,000। 8वें वेतन आयोग में कितना बढ़ेगा वेतन और पेंशन, आइए यहां समझते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने बजट 2025 और दिल्ली चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र के इस फैसले से देश भर में लाखों सरकारी कर्मचारी की सैलरी में बम्पर इजाफा हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में ले लिया है जब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। 48.67 लाख कर्मचारियों को फायदा। 8वें वेतन आयोग के गठन से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इस आयोग को 2026 में लागू किया जा सकता है क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक का है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने एक रेगुलर पे कमीशन बनाने का संकल्प लिया था, जिसके हिसाब से 2016 में 7वां वेतन आयोग शुरू हुआ था जो कि 2026 तक चलना था, लेकिन उससे 1 साल पहले ही सरकार ने इसे मंजूर कर दिया है। कितनी बढ़ जाएगी तनख्वाह? विशेषज्ञों की माने तो 8वें वेतन आयोग लागू होने से न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 41,000 से 51,480 रुपए तक पहुंच सकती है। यह सिर्फ मूल वेतन है, इसमें महंगाई भत्ता, मेडिकल, आवास और परिवहन भत्ते शामिल नहीं है। ऐसे में ये भत्ते शामिल होने के बाद सैलरी में बम्पर इजाफा हो जाएगा। कैसे तय होती है सैलरी? वेतन आयोग लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति होती है जो सैलरी और पेंशन तय करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर गौर करती है। इस कमेटी में सैलरी, फाइनेंस, इकोनॉमी और एचआर एक्सपर्ट होते हैं। बड़ी बात यह है कि सैलरी बढ़ाने के लिए देश की आर्थिक स्थिति को अहम फैक्टर माना जाता है। फिटमेंट फैक्टर के तहत इजाफा। वेतन आयोग लागू करने के लिए फिटमेंट फैक्टर को अहम माना जाता है। फिटमेंट फैक्टर सैलरी और पेंशन में सुधार करने के लिए एक फॉर्मूला माना जाता है। इसका मकसद कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना और महंगाई बढ़ने के साथ उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखना है। इसमें समय समय पर बदलाव होता रहता है। इससे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। यही कारण है कि विभिन्न कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग करते रहते हैं। विशेषज्ञों की माने तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.28 से 2.86 तक रखा जा सकता है। हालांकि कर्मचारी संघ इसे 3 से ज्यादा रखने की डिमांड कर रहे हैं।